साल बेमिसाल, उसके बाद भी बिरयानी खा रहे हैं रोड पे, काहे भैया? ये तो अपनी मेहनत से हम खा रहे हैं, हम अपने शिक्षा के बल पे खा रहे हैं। 9 साल बेमिसाल। 9 साल बेमिसाल नहीं है, फेल है। मोदी से काहे इतना नफरत है आपको? मोदी जी से नफरत क्या है, उनका झूठ जो है, झूठ झूठ दिन पे दिन बढ़ता जाता है। आज तक 15 लाख रुपया नहीं आया, उसी इंतजार में रोड पे बिरयानी खा रहे हैं। 15 लाख नहीं मिला, इसलिए बहुत दुख है। बहुत बहुत। मोदी जी बोल रहे हैं हैट्रिक मारेंगे, मोदी जी, भाजपा के तमाम लोग बोल रहे हैं, भाजपा वाले। हाँ, वो बात से हैट्रिक मारेंगे, उनका बातें सब कुछ है। किसी भी प्रवक्ता के मुंह से या किसी भी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुंह से शिक्षा और स्वास्थ्य के दिखा दीजिएगा, नौकरी के दिखा दीजिएगा, तो हम आपके जूता सर पे लेके चलेंगे। कांग्रेस वाले सब अंधकार में डाल दिए थे भारत को। अंधकार में नहीं, विकास में डाले थे, मगर प्रचार नहीं किए थे। यहाँ काम कम है, प्रचार ज्यादा है। 2024 का लोकसभा चुनाव का कुछ दिन के बाद आगाज होगा कि किस डेट में चुनाव होगा, लेकिन युवा क्या सोचते हैं, किसकी सत्ता चाहते हैं? हमारे साथ युवा हैं, बिरयानी पार्टी कर रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं। बिरयानी भी दिखा दीजिए, वेज बिरयानी है, चिकन बिरयानी खा रहे हैं। क्या नाम हुआ? कफील अहमद। अहमद जी, जी जी। 24 में क्या प्लानिंग किए हैं आप लोग? युवा प्लानिंग मतलब 24 क्या, आप पूछना क्या चाहते हैं? किसकी सत्ता चाहते सत्ता सत्ता इंडिया गठबंधन की। हैं? इंडिया की। जी जी बिल्कुल। एनडीए वाले फिर कहाँ जाएंगे? एनडीए वाले से हमारा क्या मतलब है, हम लोग अपना चुनाव लड़ेंगे। हम लोग सभी लोग इसी के लिए लगे हुए हैं कि इंडिया गठबंधन का जीत हो। मोदी से काहे इतना नफरत है आपको? मोदी जी से नफरत क्या है, उनका झूठ जो है, झूठ झूठ दिन पे दिन बढ़ता जाता है। आज तक 15 लाख रुपया नहीं आया, उसी इंतजार में रोड पे बिरयानी खा रहे हैं। अगर 15 लाख आता तो घर पे बैठ के खाते हैं। रोड पर वाला बिरयानी भी खाता है? तो रोड पे वाला कहीं से देखिए कहाँ से इंतजाम हुआ है। अगर 15 लाख होता तो कहीं ना कहीं बिजनेस सेट होता, हम सभी लोग बिजनेस करते या फिर कोई रोजगार करते। 15 लाख नहीं मिला, इसलिए बहुत दुख है। बहुत बहुत। कितना दुख है? दुख क्या है, देखिए 15 लाख का बात नहीं है, उनके बात का दुख है कि उन्होंने कहा, आसरा दिया ना, आसरा टूट गया, आया नहीं, उनका झूठ पकड़ाया, क्यों नहीं आया? अब उनसे पूछिए कि क्यों नहीं आया। अब फिर उसके बाद से चाहते हैं कि फिर झूठ बोलकर 2024 में सरकार बना ले। हाँ, तो पहले वाला वादा पूरा करे तब ना अपना सरकार बनाए। मोदी जी बोल रहे हैं हैट्रिक मारेंगे, मोदी जी, भाजपा के तमाम लोग बोल रहे हैं, भाजपा वाले। हाँ, वो बात से हैट्रिक मारेंगे, उनका बातें सब कुछ है। काहे मोदी से नफरत है आपको? मोदी से नफरत तो हम बताइए ना किए कि झूठ सबसे बड़ा उनका क्या कारण झूठ है। बोलते हैं? झूठ नहीं बोले हैं। 15 लाख आया झूठ है। तो आ गया, आ गया। आप भी तो भारत के नागरिक है ना, वादा तो आपके लिए भी हुआ था कि प्रत्येक नागरिक को 15 लाख देंगे। मिला? मिला? अच्छा, हिंदू राष्ट्र भारत बनेगी? हिंदू राष्ट्र बने या मुस्लिम राष्ट्र बने, बात यहाँ आप जो कर रहे हैं वो कीजिए कि सरकार किसकी बनेगी। बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, भाजपा वाले सब बोलते हैं। उससे हम लोग का क्या वो है? हिंदू राष्ट्र जिसकी संख्या होगी उसी की राष्ट्र है, उसमें हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राष्ट्र किसी की हो, विकास होनी चाहिए। आप लोग मुस्लिम राष्ट्र का मांग करते हैं? ना, ये सब हम लोग कभी नहीं कर। भाजपा वाले करते हैं जो? करने दीजिए, उस उन्हीं के साथ हम लोग रहेंगे। राष्ट्र देखिए, राष्ट्र से मतलब नहीं है, राष्ट्र हिंदू की हो उसी में हम लोग रहेंगे। संख्या उनकी है, हम लोग को वो लोग कहाँ कोई दिक्कत देते हैं कि हम लोग प्रॉब्लम में हैं। आज राष्ट्र उन्हीं की ना है, संख्या उनकी है, फिर भी हम लोग बहुत मौज मस्ती से हैं यहाँ पे। धर्मनिरपेक्ष भारत है हमारा, तो क्या लगता है कि बन सकता है हिंदू राष्ट्र? बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम बिल्कुल रह लेंगे। सीना ठोक के क्या, एकदम आजादी से हैं हम लोग, एकदम आजादी से हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है। क्या नाम हुआ? फैयाज अलम नाम है मेरा। क्या? फैयाज अलम। सभी लोग मुस्लिम हैं? जी जी। अच्छा, नहीं, सभी लोग नहीं है। हाँ। ये परवीन जी हैं, ये हमारे मित्र, ये मित्र है। 24 में क्या सोचे हैं, इंडिया आएगा या फिर एनडीए? इंडिया आएगा। इंडिया। हम्म। कैसे? मोदी जी का आज लगभग 8वां साल 9वां साल पूर रहा है, लेकिन यहाँ पे बिहार में आज भी लोग भूखा मरता है, अच्छा से पढ़ाई लिखाई नहीं होता है, एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है। आज भी हमारे देश में लगभग 80,000 गरीब
सोता है भूखे। 9 साल बेमिसाल, उसके बाद भी बिरयानी खा रहे हैं रोड पे, काहे भैया? ये तो अपनी मेहनत से हम खा रहे हैं, हम अपने शिक्षा के बल पे खा रहे हैं। 9 साल बेमिसाल 9 साल बेमिसाल नहीं है, फेल है। बोल रहे हैं आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर कौन है तन बताइए तो तनी। अभी देखिए तो स्थिति क्या है देश का। आप देश का जीडीपी उठा के देखिए, कई हजार करोड़ देश पे कर्जा हो गया है। 70 साल में जो नहीं हुआ, जो अभी हो गया है कर्ज, उससे 600 गुना ज्यादा बड़ा है कर्ज। एक एक आदमी का 1 लाख रुपया कर्ज हो गया है देह पर। आप जीडीपी उठा के देख लीजिए। तो मोदी से आप लोग को नफरत क्या है? परम आदरणीय मोदी जी से कोई नफरत नहीं है। मोदी जी के कार्यशैली जो उनके एजेंडा है उससे दिक्कत है। मंदिर और मस्जिद, हिंदू और मुस्लिम, शिक्षा और स्वास्थ्य से कहीं लगाव नहीं है। देश का कैसे विकास, उस पर कहीं उनका इस पे कार्य नहीं हो रहा है। जबकि देश के स्थिति मजबूत करनी है तो जो भी समुदाय के लोग रहते हैं, सभी समुदाय के पिलर मजबूत होगा तभी नींव मजबूत होगी। देश हमारा ईमान के जैसा है, हम उसके साथ खड़ा हैं। मोदी जी ही उनके जो कार्यशैली है, जो एजेंडा है, उन लोगों के बीच में नफरत फैला रही है और नफरत की राजनीति कर रही है। हम तो देश के साथ खड़ा है। देश क्या नफरत फैला रहे हैं? हिंदू मुस्लिम, मस्जिद मंदिर, कहीं शिक्षा की बात नहीं हो रही है, कहीं अस्पताल की बात नहीं हो रही, कहीं रोजगार की बात नहीं हो कौन नफरत फैला रहे हैं? रही। एनडीए के लोग फैला रहे हैं। एनडीए के लोग, जैसे कि एनडीए का पूरा एजेंडे है, पूरा नेता को वही दिया गया, ट्रेनिंग दिया गया है। एनडीए का एजेंडा? भरमाते रहिए, हाँ, भरमाइए। हिंदू मुस्लिम हाँ, भरमाए, वही एजेंडे है, दूसरा कोई एजेंडे नहीं है। बोलते हैं हिंदू राष्ट्र। किसी भी प्रवक्ता के मुंह से या किसी भी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुंह से शिक्षा और स्वास्थ्य के दिखा दीजिएगा, नौकरी के दिखवा दीजिएगा, तो हम आपके जूता सर पे लेके चलेंगे। हाँ, इतना आक्रोश है मोदी से आपको? मोदी से आक्रोश नहीं है, भाजपा से? भाजपा के एजेंडा से आक्रोश है। एजेंडा से? मोदी जी तो हमारे प्रधानमंत्री हैं। हाँ, मोदी से प्यार है, प्यार है, दिल बेकरार बेकरार है। इतना प्यार करते हैं मोदी जी से। अच्छा, क्या लगता है मोदी जी आएंगे तीसरा बार? अगर देश के युवा हाँ, सूझबूझ से हाँ, अपने करेगा हाँ। तो महागठबंधन जीतेगा, इंडिया गठबंधन जीतेगा। इंडिया गठबंधन। मोदी क्यों नहीं? मोदी का कार्यशैली देख लिया लो ना, देख लिया। अभी देख लिया लो, खाली हवा है। हाँ। वो बोलते हैं इंडिया डिजिटल कर देंगे इंडिया को। उनसे पहले राजीव गांधी जी डिजिटल करके चले गए हैं। हाँ? परम आदरणीय राजीव गांधी जी डिजिटल करके चले गए, कंप्यूटर और मोबाइल लॉन्च करा के चले गए। हाँ। उस समय भी लोग विरोध कर रहा था कि किसान की हाथ काटी जा रही है और सांसद भवन के कांग्रेस के रग रग में भरा हुआ है चोरी का लक्षण। हमें तो नहीं लगता है। कांग्रेस ने तो जो भी चोरी किया, जिसको भी किया, उसको निलंबित किया, उसको जेल भेजा। ए राजा हो या टोजी स्पेक्ट्रम हो या शारदा फंड हो, सबको जेल भेजा। कहाँ एक भी जेल भेजे हैं अभी तक? कि कांग्रेस वाले सब अंधकार में डाल दिए थे भारत को। अंधकार में नहीं, विकास में डाले थे, मगर प्रचार नहीं किए थे। यहाँ काम कम है, प्रचार ज्यादा है। कौन प्रचार कर रहा है? एनडीए के लोग प्रचार करते हैं, काम कम है, प्रचार ज्यादा है। हाँ, हाँ, सच में। आपको भी दिखता होगा, आप देश के चौथा स्तंभ हैं, आपको भी दिखता होगा, डेली देखते हैं। आप लोग मूड चेंज कर लिए हैं जी। हम लोग नहीं, पूरे लोग चेंज कर रहे हैं, युवा चेंज कर रहे हैं। हाँ। इस बार इंडिया गठबंधन सरकार। इंडिया गठबंधन। अच्छा, मल्लिकार्जुन खड़गे की नाम सामने आ रही है पीएम फेस में। बहुत अच्छा रहेगा, देश के निचले स्तर से उठाकर पीएम बनाया जा रहा है, तो बहुत सी बड़ी बात है। आप जानते हैं मल्लिकार्जुन? जानते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, बन सकते हैं प्रधानमंत्री। पूरा काबिलियत है उनमें। पूरा काबिलियत है? क्या काबिलियत है? लंबे समय से सांसद भवन में है, पूरे देश लेवल के लोग जानते हैं, उनकी कार्यशैली भी अच्छी है और दलित समाज से भी आते हैं, लोग भी चाहता है, संख्या भी है। मुस्लिम समाज के लोग चाहते हैं? सभी लोग चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं। कोई आपत्ति? मुस्लिम तो सभी को चाहता है, कभी यादव के रूप में, कभी राजपूत के रूप में, कभी पंडित के रूप में, कभी SC ST के रूप में, सबको स्वीकार करता है। मुस्लिम कहाँ अपना नेता कभी मांग किया और ना ही नेता कहीं दिया है आज तक। शहाबुद्दीन साहब सांसद थे, मगर कभी मुस्लिम उनका मांग नहीं किया है। मुस्लिम कभी ठाकुर के नाम पर वोट दिया, कभी राजपूत के नाम पर दिया, कभी भूमिहार के नाम पर दिया, कभी ब्राह्मण के नाम पर दिया, सबके साथ कंधा मिला के खड़ा रहा मुस्लिम। लोग 18% हैं, क्या चाहते हैं? हम लोग जिससे देश मजबूत हो, हमारा राज्य मजबूत हो, हम लोग वही चाहते हैं। वही चाहते हैं। चलिए, जिससे देश मजबूत हो, राज्य मजबूत हो, वही चाहते हैं। आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम शाहनवाज हुआ। 24 में बनेंगे खड़गे प्रधानमंत्री? जी बिल्कुल बनेंगे, हम लोग चाहेंगे भी कि बने वो, उनमें वो काबिलियत है।
बनना चाहिए। थोड़ा सा कस के बनना बोलना चाहिए। 18% का कैसे अधिकार लीजिएगा आप लोग? अरे 18% का अधिकार तो अब हम लोग मांगेंगे ही। हाँ, हाँ, हमारी जो हक है बिहार में भी हम लोग इस बार अपना पक्ष रखेंगे हाँ, कि जिस हिसाब से हमारी संख्या है उस हिसाब से हम लोग को मिलना चाहिए। जो भी मेरा शेयर होता है सब लोग अपना अपना बता रहा है कि मेरा इतना परसेंट, मेरा इतना परसेंट, मगर हम लोग 18% और है कुछ नहीं। सिर्फ नाम का ही 18% है, ठगने का काम किया जा रहा है और कुछ नहीं है, चाहे आप लोग कोई भी पार्टी हो। किसकी सरकार चाहते हैं? हम तो इंडिया सरकार चाहते हैं हम लोग। हाँ, इंडिया सरकार बिल्कुल कंफर्म कंफर्म, लॉक कर दिया जाए। एकदम लॉक कर दिया जाए, बोलिए वहाँ एकदम लॉक कर दिया जाए, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। मोदी से क्या नफरत है आपको? कहाँ नफरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमारे देश के भाजपा प्रधानमंत्री से? आदरणीय हैं। भाजपा से क्या, वो कार्यशैली उन लोग का ऐसा है कि नफरत होने का कारण है। सबसे बड़ी बात है कि आप जिस जगह जाते हैं एक नया झूठ परोसते हैं, नया झूठ परोसते हैं। बिहार में आके आप बोलते हैं, भाषण करते हैं और बोलते हैं कि मैंने दरभंगा में एम्स दे दिया। आप तो बिहार के ही है, आप बताओ, आपने देखा है दरभंगा में कोई एम्स है? किसी नेव भी पड़ा है अभी तक, और उन्होंने एम्स बनवा दिया। तो ये झूठ का झूठ खाली परोसना है और कुछ नहीं है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तब किसकी सत्ता चाहते हैं केंद्र में? इंडिया का आप किसकी सत्ता चाहते हैं? इंडिया गठबंधन। इंडिया की कंफर्म। आप? इंडिया गठबंधन इंडिया गठबंधन एकदम काहे? एकदम जोरों शोरों से हम लोग तैयारी में हैं। तैयार है? एकदम दम जीत लीजिएगा। हार देंगे अब की बार किसको? इंडिया गठबंधन को, और किसको हारिएगा किसको? हारना किसी को नहीं है। मैं अपने तैयारी में हम लोग तैयार है? एकदम। आप किसको जिताइएगा? इंडिया गठबंधन इंडिया। जी खड़गे को बनाएगा प्रधानमंत्री? एकदम बिल्कुल दलित समाज से है, बिल्कुल बिल्कुल बनाएंगे बिल्कुल बनाएंगे। एकदम बनाएंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आप किसकी सत्ता चाहते हैं? इंडिया गठबंधन की। इंडिया की। जी, खड़गे बन सकते हैं प्रधानमंत्री? एकदम बन सकते हैं, उनके अंदर काबिलियत है काबिलियत है? प्रधानमंत्री बनने का। काबिलियत है? हाँ, हमारे दलित समाज से कोई दिक्कत? हम अल्पसंख्यक समाज से हैं। खड़गे जी हैं? जी जी, खड़गे जी हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनसे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको है दिक्कत? ना कोई दिक्कत नहीं। वो दलित समाज से हैं तो और अच्छा है कि दलित लोग भी। हाँ, इंडिया गठबंधन की। जी देखिए, तब मोदी जी झूठ पे झूठ बोलते जाइए, लेकिन इस बार बिहार के लोग आपको लोकसभा में सरकार बनने नहीं देंगे केंद्र में। ऐसा तमाम अल्पसंख्यक समाज के लोग से हम बात किए तो उनका कहना था कि झूठ भी आप हद तक बोलिए और रोजगार और हॉस्पिटल या स्वास्थ्य विभाग के बारे ज़्यादा बात कीजिए, ना कि आप धर्म के बात कीजिए। ये तमाम लोग ये जो थे वो खुद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि खड़गे प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको खुशी होगी कि कोई दलित समाज से प्रधानमंत्री बन जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, ये अल्पसंख्यक समाज के लोग कह रहे हैं। बहरहाल अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे हैं वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें।